बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां सवाल करना है। तो इसमें पहला स्टेप हमारा क्या होना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज़ इक्वल टू, और आगे ये सारी वैल्यू लिख लेनी, ठीक है, सारी रकम लिख लेनी। और ये ऊपर स्क्वायर रूट 3 है, डिवाइड ये 127 मल्टीप्लाई 246, और यहाँ पे स्क्वायर रूट की कीमत कितनी दी हुई है, 5। तो y के बराबर हमने इसको फ़र्ज कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, लाग लेंगे। इस साइड पे भी हमने लिख लेना लाग y, और इस साइड पे भी हमने लाग लिख लेना है, और बाकी ये सारी रकम वैसे लिखेंगे। 83 मल्टीप्लाई 92, और यहाँ पे 3 पावर है, 127 246। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि दोनों तरफ का लाग लिया है। ठीक है, इस साइड पे भी लाग लिख लेना है, और इधर भी लाग लिख लिया, और इधर भी लाग लिख लिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि लाग की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको लिख लेना है, लाग ऊपर वाली रकम के साथ और माइनस लाग नीचे वाली रकम के साथ। ठीक है, इस डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, माइनस में। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लाग ऊपर वाली रकम के साथ, तो ऊपर वाली रकम क्योंकि डबल है तो इसको ब्रैकेट लगा लेनी है, ताकि ये पता चले कि लाग दोनों के लिए है। तो लाग ऊपर वाली रकम के साथ माइनस लाग नीचे वाली रकम के साथ। एक सौ सताईस मल्टीप्लाई 246। तो इस तरह हमने इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा ली है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है यहाँ पे कि अब लाग हमने दोनों के साथ लिखना है। जब लाग दोनों के साथ लिखेंगे तो ये वाला ज़रब किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो लाग दोनों के साथ लिख लेना है, प्लस लाग इसके साथ भी। और साथ में ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना, जज़र इसकी कीमत कितनी है, 3। तो इसको इस तरह चेंज कर लेना 1/3 में, माइनस, अब शुरू में माइनस है यहाँ पे, तो आगे वाली रकम हमने ब्रैकेट में लिखनी है। तो इस तरह हमने ये वाली ब्रैकेट लगा लेनी है। अब इसमें भी क्या करना है, लाग दोनों के साथ लिखना है, तो ये वाला मल्टीप्लाई किस में चेंज कर देना है, प्लस में। लाग 127 प्लस लाग 246, और ये जो स्क्वायर रूट की कीमत कितनी दी हुई है, जज़र की 5, इसको इस तरह चेंज कर लेना है 1/5 में। तो अब हमने क्या कर लेना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, साथ में ये लाग की प्रॉपर्टी भी लगा लेंगे। तो ये लिख लेंगे लाग 83, ये वैसे लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे ये देखेंगे लाग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो 1/3 है ना, ये लाग के शुरू में लिख लेना है। ठीक है, तो पावर हम शुरू में लिख सकते हैं, 1/3 अपने लाग के शुरू में आ गई यहाँ पे, और लाग ये 92 लिख लेना है वैसे ही। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाना है, लाग 127 माइनस प्लस माइनस, और अब ये देखें ना, ये वाली पावर भी अपने लाग के शुरू में आ जानी है। ठीक है, इस लाग के शुरू में ये पावर हम लिख सकते हैं 1/5, और आगे ये लिख लेना लाग 246। तो ये 1/5 पावर थी, तो इसको हम शुरू में लिख सकते हैं, और साथ में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन सब के लाग हमने कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेने हैं।
पहले ये मालूम कर लेते हैं। log 83, log का बटन प्रेस किया और ये 83। तो पॉइंट के बाद कितने हिस्से लिखने हैं? हमने 4 हिस्से लिखने हैं। 1.919, यहाँ पे 0 आ रहा है, राउंड ऑफ करके हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे 0 की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस आगे ये 1/3 ऐसे लिख लेना है। अब log 92 मालूम कर लेना, log 92, ठीक है। तो ये भी हमने पॉइंट के बाद कितने हिस्से लिख लेने हैं? 4 हिस्से लिख लेने हैं। 1.96 37 है ना, तो हमने क्या लिखना है? 38। राउंड ऑफ करके 7 की जगह क्या लिख देंगे? 8। अगर ये पांचवा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हुआ तो चौथे हिस्से में 1 हमने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो इसको कहते हैं कि राउंड ऑफ करके लिखना। तो 7 की जगह क्या लिख लेंगे? 8 माइनस। अब हमने क्या करना है? log 127 भी मालूम कर लेना। log का बटन प्रेस किया और 127। तो पॉइंट के बाद हमने 4 हिस्से लिखने हैं। तो ये लिख लेंगे 2.1038 और आगे ये है -1/5। तो log 246 हमने मालूम कर लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे log 246, तो ये हमारे पास log की कीमत आ गई है 2.39 और 09। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसके log मालूम कर लिए सब के। तो ये पहले वाली रकम तो वैसे लिख लेनी है, पहली रकम वैसे लिख लेंगे प्लस। अब क्या करेंगे? हम इस रकम को 3 पे डिवाइड करेंगे। इस रकम को 3 पे डिवाइड कर लेना। ये लिख लेना 1.9638 1.9638 और डिवाइडेड बाय किससे करना है? 3 से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.6546। और आगे ये वाली रकम वैसे लिख लेनी है 2.1038। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, इस रकम को, एंड वाली रकम को हमने ये 5 पे क्या कर देना है? तकसीम कर देना है। तो ये वाली रकम लिख लेनी है, पहले ये वैल्यू लिख लेंगे 2.3909 और तकसीम इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पॉइंट के बाद कितने हिस्से लिखने हैं? हमने 4 हिस्से। तो 0.47 0.47 और यहाँ पे ये लिखेंगे 8। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अगर पांचवा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हुआ तो ये जो चौथे नंबर में हमने चौथे हिस्से में क्या करना होता है? 1 ऐड करना होता है। अगर एंड वाला हिस्सा जो पांचवा हिस्सा है यहाँ पे आ जाता ना 4, 5 से कम वाला कोई नंबर आया तो फिर हमने राउंड ऑफ नहीं करते, तो फिर पॉइंट के बाद 4 हिस्से वैसे लिख देते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे पांचवा हिस्सा 8 आ गया तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे राउंड ऑफ करके। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, यहाँ से स्टार ले लेते हैं। 1.9191 प्लस 0.6546
0.6546 माइनस 2.1038, और ये एंड वाली रकम भी लिख लेनी है हमने, -0.4782। तो ये चारों रकमें हमने लिख ले ली। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका इस तरह का आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आप देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है हमारे पास। तो ये देखें ना कि यहाँ पे 10 की पावर -3 भी है। तो करना हमने यहाँ पे क्या है कि ये देखें ना, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे इस पॉइंट को मूव कराना है। ठीक है, तो कितने हिस्से तक हमने इशारिया लगाना है, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को लेके जाना है 3 हिस्से तक। ठीक है, तो एक हिस्सा क्योंकि पहले ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखें ना 83 लिख लेंगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट पहले ही लगा हुआ है। सही है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे कितने हिस्से बाद पॉइंट लगाना है, 3 हिस्से बाद। तो एक हिस्सा ये, दूसरा ये लगा लेना है, तीसरा ये लगा लेना है। तो यहाँ पे लगा लेना है पॉइंट। लेफ़्ट साइड पे 3 हिस्सों तक हमने पॉइंट को क्या कराना है, मूव कराना है। तो इस 10 की पावर -3 का ये मतलब है, और साथ में ये वाला माइनस भी लगा लेना है। तो इस साइड पे हमारी कौन सी रकम आ रही है, log y वाली। तो लेट हमने किया था सवाल को y के बराबर, तो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लेंगे। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, इस साइड पे क्या आ जाएगा y, और इधर हमने लिख लेना है एंटी लॉग, और आगे ये सारी रकम -0.0083। तो एंटी लॉग हमने किस तरह लेना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है ये वाला, और लॉग, और आगे ये वाली वैल्यू लिख देनी है -0.0083। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर हम लिख लेंगे 0.981। तो पॉइंट के बाद हमने कितने हिस्से लिखने होते हैं, 4 हिस्से लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे राउंड ऑफ करके। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।